स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी देने वाले साहित्यिक स्रोत। प्राचीन इतिहास के स्रोतों को दो भागों में बांटा गया है, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। विभिन्न विद्वानों के द्वारा जो पुस्तकें लिखी गई हैं जिनसे प्राचीन इतिहास के संबंध में जानकारी मिलती है, उनका अध्ययन साहित्यिक स्रोतों के अंतर्गत किया जाता है। साहित्यिक स्रोतों को भी दो भागों में बांटा गया है, देशी स्रोत और विदेशी स्रोत। देशी स्रोतों के अंतर्गत भारतीय विद्वानों के द्वारा लिखी गई पुस्तकों का अध्ययन किया जाता है, जबकि विदेशी विद्वान भी समय समय पर भारत आते रहे। उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांतों में प्राचीन भारतीय इतिहास का वर्णन किया है, उन्हें विदेशी स्रोत कहा गया है। देशी स्रोतों को भी दो भागों में विभाजित किया गया है। धार्मिक स्रोत, जिन पुस्तकों का मुख्य विषय धर्म है उन्हें धार्मिक स्रोत कहा गया है, इनसे भी भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। दूसरा है लौकिक साहित्य, इनमें विभिन्न लेखकों के द्वारा ऐतिहासिक व्यक्तियों की जीवनियों का उल्लेख किया गया है। धार्मिक स्रोत भी दो भागों में विभाजित किए गए। ब्राह्मण ग्रंथ, जिनके अंतर्गत वेद, उपवेद, ब्राह्मण, वेदांग, आरण्यक, उपनिषद और स्मृति ग्रंथों का अध्ययन किया जाता है। ब्राह्मणेतर ग्रंथों के अंतर्गत बौद्ध और जैन ग्रंथों का अध्ययन किया जाता है। इन ग्रंथों से प्राचीन भारतीय इतिहास से संबंधित प्रमुख जानकारियां प्राप्त होती हैं और प्राचीन भारतीय इतिहास के निर्माण में मदद मिलती है। साहित्यिक स्रोतों के अंतर्गत वेदों का सबसे प्रमुख स्थान है। 4 वेद लिखे गए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास को वेदों का संकलनकर्ता माना जाता है। ऋग्वेद आर्यों का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है, इससे आर्यों के प्रारंभिक जीवन की जानकारी मिलती है। ऋग्वेद से पता चलता है कि उस समय आर्य अनेक कबीलों में बटे हुए थे। कबीलों के मुखिया को गोप अथवा राजन कहा जाता था। इसमें विभिन्न देवताओं जैसे इंद्र, अग्नि, सोम, वरुण आदि देवताओं की स्तुति के मंत्र दिए गए हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं। पहला और 10वां मंडल सबसे बाद में लिखे गए। गायत्री मंत्र का उल्लेख 3रे मंडल में किया गया है, जिसकी रचना विश्वामित्र ने की। इस प्रकार ऋग्वेद से 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक के समय की जानकारी प्राप्त होती है। यजुर्वेद को दो भागों में बांटा गया है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। यह एकमात्र ग्रंथ है जो पद और गद दोनों रूपों में लिखा गया है। इसमें यज्ञ की विधियों का उल्लेख किया गया है, उस समय यज्ञों का आयोजन किया जाता था। सामवेद में उन मंत्रों का उल्लेख किया गया है जिन्हें पुरोहित यज्ञ के समय गाते थे। इस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा गया है। अथर्ववेद में जादू, मंत्र, ताबीज, रोग और रोग निवारण आदि विषयों के बारे में बताया गया है। इससे पता चलता है कि आर्यों ने इस समय तक अनार्यों के कई सामाजिक और धार्मिक रीति रिवाजों को अपना लिया था। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा स्वीकार किया गया है और कुरु देश की समृद्धि का वर्णन किया है। इस तरह ऋग्वेद से 1500 से 1000 ईसा पूर्व की जानकारी मिलती है, जिसे पूर्व वैदिक काल कहा जाता है। यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद से जो जानकारी मिलती है उसे उत्तर वैदिक काल कहा गया है। इनसे 1000 से 600 ईसा पूर्व तक के समय की जानकारी प्राप्त होती है। अब है उपवेद। प्रत्येक वेद का अपना अपना एक उपवेद है। आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है, जिससे रोगों की पहचान, दवा और जड़ी बूटियों आदि के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है, जिससे युद्ध कला के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। गंधर्ववेद सामवेद का उपवेद है, जिससे संगीत कला के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। शिल्पवेद अथर्ववेद का उपवेद है, जिससे वास्तुकला अथवा भवन निर्माण कला के बारे में प्रमुख जानकारियाँ प्राप्त होती है। इस तरह उपवेदों से भी हमें तत्कालीन संगीत, वास्तुकला, सैन्य संगठन, कला और चिकित्सा की जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट है ब्राह्मण ग्रंथ। वेद कठिन संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं, साधारण व्यक्ति के समझ से परे है, इसलिए वेदों को सरल ढंग से समझाने के लिए ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई। प्रत्येक वेद का अपना ब्राह्मण ग्रंथ है, इन्हें वेदों की टीका कहा गया है। इन ब्राह्मण ग्रंथों की रचना यज्ञ के नियम और उसकी क्रिया को समझाने के लिए की गई है। ऐत्रेय और कौशितकी ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ, तैत्तिरीय और शतपथ यजुर्वेद के, पंचविश, षड्विश, अद्भुत और जैमिनी सामवेद के और गोपथ अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है।
इन ब्राह्मण ग्रंथों से धर्म के साथ साथ इतिहास के बारे में भी जानकारी मिलती है। इनसे बिंबिसार जो हर्यक वंश का राजा था, जिसने 544 से 492 ईसा पूर्व तक शासन किया, उससे पहले की घटनाओं की जानकारी मिलती है। ऐत्रेय ब्राह्मण से राज्याभिषेक के नियम तथा अनेक प्राचीन राजाओं की जानकारी प्राप्त होती है। शतपथ ब्राह्मण में गांधार, शल्य, कैकेय, कुरु, कौशल, पांचाल और विदेह आदि राजाओं के नाम मिलते हैं। नेक्स्ट है आरण्यक। प्राचीन भारतीय व्यवस्था में मानव जीवन को 4 आश्रमों में विभाजित किया गया: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। आरण्यक ग्रंथ वानप्रस्थ आश्रम के यज्ञ, व्रत और कार्यों का वर्णन करते हैं। इनमें तप मार्ग पर बल दिया गया है। इनमें बताया गया है कि मानव तप मार्ग पर चलकर मोक्ष प्राप्ति कर सकता है। ये ग्रंथ वनों अथवा जंगलों में निवास करने वाले सन्यासियों के मार्गदर्शन के लिए लिखे गए थे, इसलिए इन्हें आरण्यक ग्रंथ कहा गया है। इनकी संख्या 7 है। नेक्स्ट है उपनिषद। उपनिषद का अर्थ है गुरु के पास निष्ठापूर्वक बैठना। इन ग्रंथों में जीव, आत्मा, परमात्मा, कर्म, पुनर्जन्म और सृष्टि से संबंधित दार्शनिक प्रश्नों का वर्णन किया गया है। उपनिषदों में कर्मकांडों, यज्ञ और बलि आदि की आलोचना की गई है। उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग हैं, इसलिए इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। इनसे राजा बिंबिसार जो हर्यक वंश का राजा था, जिसने 544 से 492 ईसा पूर्व तक शासन किया, इससे पहले के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। इस प्रकार उपनिषदों से आर्यों के सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक जीवन की जानकारी भी प्राप्त होती है। इनकी संख्या 108 है, लेकिन 12 ही प्रमाणिक माने गए हैं। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। छांदोग्य सबसे प्राचीन उपनिषद है। बृहदारण्यक उपनिषद सबसे बड़ा उपनिषद है। नेक्स्ट है वेदांग। वेदों को अच्छी तरह से समझाने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई, जिनसे आर्यों के सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। पहला है शिक्षा। वैदिक स्वरों के शुद्ध उच्चारण के लिए इनका निर्माण किया गया। शिक्षा को वेद रूपी पुरुष की नासिका बताया गया है। दूसरा है कल्प। ये कल्प अथवा सूत्र हैं, इनमें विधि और नियम बताए गए हैं। कल्प को वेद रूपी पुरुष के हाथ बताए गए हैं। तीसरा है व्याकरण। भाषा के विकास के लिए व्याकरण की जरूरत पड़ी। इसमें नामों, धातुओं की रचना, उपसर्ग और प्रत्यय के प्रयोग, समास और संधि आदि के नियम बताए गए हैं। व्याकरण को वेद रूपी पुरुष का मुख बताया गया है। नेक्स्ट है निरुक्त। यह एक प्रकार का भाषा विज्ञान है। इससे शब्दों की उत्पत्ति, शब्दों के निर्माण और उनके अर्थ के बारे में जानकारी मिलती है। निरुक्त को वेद रूपी पुरुष के कान बताए गए हैं। पांचवा है छंद। वैदिक साहित्य में जो छंद प्रयोग किए गए हैं, उनके बारे में इससे जानकारी मिलती है। छंद को वेद रूपी पुरुष के पैर बताए गए हैं। छठा वेदांग है ज्योतिष। इसमें ज्योतिष शास्त्र के विकास को दिखाया गया है। इससे ब्रह्मांड, सौरमंडल और नक्षत्रों के बारे में जानकारी मिलती है। ज्योतिष को वेद रूपी पुरुष की आंखें बताया गया है। नेक्स्ट है सूत्र ग्रंथ। कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात कहने तथा ग्रंथों का विस्तार कम करने के लिए सूत्र ग्रंथों की रचना की गई। इस साहित्य में कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात कहने का प्रयास किया गया। स्रोत सूत्र में वैदिक यज्ञों का शास्त्रीय विवेचन किया गया है। इसमें यज्ञ संबंधी नियम, बलि और अन्य धार्मिक रीति रिवाजों के बारे में बताया गया है। गृह सूत्र में मानव जीवन के गृहस्थ संबंधी संस्कारों का तथा नियमों का उल्लेख किया गया है। धर्म सूत्र में धर्म और विधि से संबंधित जानकारियां प्राप्त होती है। शूल सूत्र में यज्ञ और हवन कुंडों से संबंधित नियम बताए गए हैं। नेक्स्ट है स्मृति साहित्य, जिन्हें धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। ये हिंदू कानूनों के प्रमुख स्रोत थे। इनमें राजधर्म और सामाजिक नियमों का उल्लेख किया गया है और इन नियमों को कानून का दर्जा दिया गया था। इनमें मनुस्मृति सबसे प्राचीन और प्रमाणिक मानी गई है, जो शुंग काल से संबंधित है। नारद स्मृति से गुप्त काल की जानकारी मिलती है। इस प्रकार इन स्मृति ग्रंथों से तत्कालीन सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट है दर्शन। आर्यों का ध्यान धीरे धीरे यज्ञ और तपस्या से हटा और अब वे सत्य और ज्ञान को मोक्ष प्राप्ति का साधन मानने लगे।
उत्तर वैदिक काल में भारतीय ऋषियों ने 6 दर्शनों का प्रतिपादन किया। इसमें जीव, आत्मा, परमात्मा और सृष्टि के बारे में जानकारी दी गई है। इसके साथ साथ हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में भी इनसे जानकारी मिलती है। सांख्य दर्शन का प्रतिपादन कपिल ने किया। इनके अनुसार प्रकृति और पुरुष 2 स्वतंत्र शक्तियां हैं। प्रकृति एक है, जबकि प्रत्येक जीव में अलग अलग आत्मा निवास करती है। योग दर्शन का प्रतिपादन पतंजलि ने किया। योग का अर्थ है मिलन अथवा आत्मा का परमात्मा के साथ मिल जाना। मन और इंद्रियों पर विजय पाने के लिए इसमें 8 साधन बताए गए हैं। न्याय दर्शन का प्रतिपादन गौतम ने किया। न्याय का अर्थ है तर्क या निर्णय। इनके अनुसार अलग अलग शरीर में अलग अलग आत्माएं निवास करती हैं और मोक्ष तभी संभव है जब आत्मा का शरीर और इंद्रियों के बंधन से छुटकारा मिल जाए। वैशेषिक दर्शन का प्रतिपादन कणाद ने किया। इनके अनुसार संसार की सभी वस्तुएं 4 प्रकार के परमाणुओं पृथ्वी, जल, तेज और वायु से होता है। परमाणुओं के मिलन से वस्तुओं का निर्माण होता है और उनके विखंडन से वस्तुओं का विनाश होता है। मीमांसा दर्शन को 2 भागों में बांटा गया है। पूर्व मीमांसा के प्रतिपादक जैमिनी और उत्तर मीमांसा के प्रतिपादक बद्रायण को माना गया है। इनका मानना है कि संसार की न तो कभी उत्पत्ति हुई और न ही कभी विनाश हुआ, केवल मनुष्य और पदार्थों की उत्पत्ति और विनाश होता है। नेक्स्ट है रामायण। इसमें राम की जीवन यात्रा का वर्णन किया गया है। राम को आदर्श रूप में दिखाया गया है। इस ग्रंथ की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की। इसमें प्रारंभ में 6000 श्लोक थे, लेकिन वर्तमान में 24,000 श्लोक हैं। इसका विभाजन 7 अध्याय अथवा कांड में किया गया है। इससे हमें हिंदुओं के साथ यूनानी और शकों के संघर्ष की भी जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट है महाभारत। महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास ने की। प्रारंभ में इसमें 8800 श्लोक थे, तब इसे जय संहिता के नाम से जाना जाता था। उसके बाद 24,000 श्लोक हुए, तब इसे भरत के नाम से जाना जाने लगा। वर्तमान में इसमें 1,00,000 श्लोक है, इसको महाभारत के नाम से जाना जाता है। महाभारत का युद्ध लगभग 950 ईसा पूर्व कौरव और पांडवों के बीच लड़ा गया, जो भरत वंश से संबंधित थे। इससे सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक जानकारी भी प्राप्त होती है। महाभारत से यवन, शक और रोमन शासन संबंधी जानकारी भी प्राप्त होती है। नेक्स्ट है पुराण। पुराणों की संख्या 18 है और 18 ही उपपुराण हैं। इनके संकलनकर्ता महर्षि लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रसर्वा माने जाते हैं। पुराणों से हमें शिशुनाग वंश, नंदवंश, मौर्य, शुंग, कण्व, सातवाहन और गुप्त वंश के शासकों की प्रशासनिक, धार्मिक, आर्थिक और सांस्कृतिक महत्व की जानकारियां प्राप्त होती है। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन और प्रमाणिक माना गया है। इससे आंध्र, सातवाहन और शुंग वंश के शासकों के बारे में बताया गया है। वायु पुराण से गुप्त शासकों, विष्णु पुराण से मौर्य शासकों के बारे में प्रमुख जानकारियां प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट है बौद्ध ग्रंथ, जिनसे हमें प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारियां प्राप्त होती है। इनमें पहला है सूत पिटक। इसमें महात्मा बुद्ध के धार्मिक विचारों और प्रवचनों का उल्लेख किया गया है। इसके 5 भाग हैं, जिन्हें निकाय कहा जाता है। बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद को इसका संकलनकर्ता माना गया है। विनय पिटक में बौद्ध संघ के नियम और बौद्ध भिक्षुओं के दैनिक जीवन संबंधी नियमों का वर्णन किया गया है। विनय पिटक का अर्थ है अनुशासन की टोकरी। इसका संकलनकर्ता बुद्ध के शिष्य उपाली को माना गया है। अभिधम पिटक में दार्शनिक सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। यह प्रश्न और उत्तर दोनों रूपों में लिखा गया है। इसका संकलन तीसरी बौद्ध संगीति में मोगलीपुत्तिस के द्वारा कराया गया। सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक को सम्मिलित रूप से त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है। त्रिपिटक पाली भाषा में लिखे गए बौद्ध धर्म के प्राचीनतम ग्रंथ हैं, जिन्हें बौद्ध धर्म के सभी संप्रदाय के लोग मानते हैं। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से उल्लेख मिलता है कि 6ठी सदी ईसा पूर्व 16 महाजनपद थे। इसमें महात्मा बुद्ध और उनके प्रमुख शिष्यों के उपदेश दिए गए हैं। यह सूत पिटक के 5 निकायों में से चौथा भाग है। नेक्स्ट है जातक कथाएं। महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाओं को जातक कथाएं कहा गया है। इनकी संख्या लगभग 549 है। इनमें बुद्ध के समय की भारत की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक महत्व की जानकारियां प्राप्त होती हैं। इनमें बुद्ध के समय के राजाओं के नाम भी दिए गए हैं। जातक कथाएं सूत पिटक के खुद्दक निकाय का भाग हैं। नेक्स्ट है मिलिंद पन्हो। इस ग्रंथ में यूनानी शासक मीनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच
बातचीत का उल्लेख किया गया है। इसमें यवन राजा मीनांडर नागसेन से दार्शनिक प्रश्न पूछता है और नागसेन उसका उत्तर देकर महाराजा मीनांडर की धार्मिक जिज्ञासा को शांत करता है। बौद्ध ग्रंथ दीपवंश और महावंश श्रीलंका में रचे गए। इनसे हमें अशोक और उसके वंशजों के बारे में जानकारी मिलती है। इनमें बताया गया है कि सम्राट अशोक अपने 99 भाइयों की हत्या करके गद्दी पर बैठा था, जिसे सत्य नहीं माना जा सकता क्योंकि सम्राट अशोक के शासनकाल में भी उसके जीवित भाई बहनों का उल्लेख मिलता है। ललित विस्तार नामक बौद्ध ग्रंथ से भी महात्मा बुद्ध के जीवन और कार्यों के बारे में जानकारी मिलती है। इसमें बुद्ध की लीलाओं का वर्णन किया गया है। बुद्ध चरित की रचना अशुघोष ने की। इससे भी बुद्ध के बारे में प्रमुख जानकारियां प्राप्त होती है। शोधरानंद नामक बौद्ध ग्रंथ में बुद्ध के चचेरे भाई शोधरानंद के संन्यास लेने और बौद्ध धर्म में दीक्षित होने के बारे में बताया गया है। सारिपुत्र प्रकरण नामक बौद्ध ग्रंथ में बुद्ध के शिष्य सारिपुत्र के बौद्ध धर्म में दीक्षित होने के बारे में बताया गया है। बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान में पुष्यमित्र शुंग को मौर्य वंश का अंतिम शासक बताया गया है, जबकि अन्य ग्रंथों में पुष्यमित्र शुंग को शुंग वंश का संस्थापक माना गया है। बौद्ध ग्रंथ अशोकावदान से मौर्य शासक सम्राट अशोक के शासन की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट जैन ग्रंथ, जिनसे हमें प्राचीन भारतीय इतिहास की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक महत्व की जानकारियां प्राप्त होती है। जैन धर्म के मूल ग्रंथों को आगम कहा जाता है। जैन धर्म के ग्रंथ अपभ्रंश, प्राकृत और संस्कृत भाषाओं में लिखे गए हैं। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी के जीवन और कार्यों का वर्णन किया गया है। इसमें महावीर स्वामी के जो समकालीन शासक हुए उनके साथ संबंधों का भी उल्लेख किया गया है। 6ठी सदी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों का उल्लेख भी इसमें मिलता है। नायाधम कहा जैन ग्रंथ में महावीर स्वामी की शिक्षाओं के बारे में बताया गया है। जैन ग्रंथ आचारांग सूत्र में जैन भिक्षुओं द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों का वर्णन किया गया है। जैन धर्म के 12 ही अंग हैं और 12 ही उपांग हैं। इनमें ब्रह्मांड, खगोल विद्या, प्राणियों और मरणोत्तर जीवन का वर्णन किया गया है। 6 छेद सूत्र हैं जिनमें जैन भिक्षुओं के उपयोगी नियमों का उल्लेख किया गया है। 4 मूल सूत्र हैं जिनमें जैन धर्म की शिक्षाएं, भिक्षुओं के कर्तव्य और जैन विहार के नियमों का वर्णन किया गया है। हेमचंद्र ने परिशिष्ट पर्व नामक ग्रंथ की रचना की, जिससे हमें महावीर स्वामी के जीवन काल से लेकर मौर्य काल तक के इतिहास की प्रमुख जानकारियां प्राप्त होती हैं। इस प्रकार बौद्ध और जैन ग्रंथ प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में प्रमुख जानकारियां उपलब्ध कराते हैं। नेक्स्ट है लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य के अंतर्गत अनेक ऐतिहासिक और समसामयिक ग्रंथों का अध्ययन किया जाता है। विभिन्न लेखकों ने अपने समकालीन राजाओं की जीवनियों और विभिन्न विषयों का उल्लेख किया है। ऐसे साहित्य को धर्मेत्र साहित्य के नाम से भी जाना जाता है। इनसे हमें तत्कालीन विभिन्न विषयों की प्रमुख जानकारियां प्राप्त होती है। पहला है अष्टाध्यायी। यह संस्कृत भाषा में लिखी गई। इसके लेखक पाणिनि हैं। इसमें 8 अध्याय हैं और 4000 सूत्र हैं। यह एक व्याकरण ग्रंथ है जो लगभग 5वीं सदी ईसा पूर्व लिखा गया। इससे गणतंत्र व्यवस्था तथा पूर्व मौर्य काल की अनेक जातियों और स्थानों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र। इस पुस्तक की रचना कौटिल्य ने की है, जो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। इसमें 15 अध्याय हैं। इससे मौर्यकालीन राजनीति, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक विषयों के बारे में जानकारी मिलती है। इसमें दीवानी, फौजदारी और व्यक्तिगत कानूनों का उल्लेख किया गया है। राजा और अधिकारियों के कर्तव्य बताए गए हैं। युद्ध, संधि, सैनिक अभियान और राजा की विदेश नीति के बारे में भी इससे जानकारी मिलती है। इसमें बताया गया है कि 9 प्रकार के इस समय दास थे। शूद्रों को भी इसमें आर्य कहा गया है। कालिदास गुप्त काल के महान विद्वान थे। इन्होंने अनेक पुस्तकों की रचना की, जिनसे इतिहास के विभिन्न विषयों की जानकारी प्राप्त होती है। पहली पुस्तक है रघुवंश। इसमें कालिदास ने राम के पूर्वजों अथवा रघुकुल के राजाओं का वर्णन किया है। दूसरी पुस्तक है कुमार संभव। इसमें शिव और पार्वती के पुत्र कार्तिकेय के जन्म की कथा का वर्णन किया गया है। तीसरी है ऋतु संहार। इसमें सभी ऋतुओं में प्रकृति के विभिन्न रूपों का वर्णन किया है। मेघदूत में एक यक्ष के द्वारा मेघ से संदेश ले जाने की प्रार्थना तथा उसे दूत बनाकर अपनी प्रिय के पास भेजने का वर्णन किया गया है। इसमें यक्ष और उसकी प्रियतमा के
वियोग का वर्णन किया गया है। मालविका अग्निमित्र में शुंग शासक अग्निमित्र और मालविका की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। अभिज्ञान शाकुंतलम में हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है देवी चंद्रगुप्तम। इस पुस्तक की रचना भी गुप्त काल में की गई। इसकी रचना विशाख दत्त ने संस्कृत भाषा में की। इससे पता चलता है कि समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त गुप्त वंश का शासक बना। शक राजा रुद्र सिंह ने रामगुप्त पर आक्रमण किया, रामगुप्त को हराया और मजबूर होकर रामगुप्त अपनी पत्नी ध्रुव देवी को शक राजा रुद्र सिंह को सौंपने के लिए तैयार हो गया। चंद्रगुप्त द्वितीय जो रामगुप्त का भाई था, उसको जब इसका पता चला तो उसने शक राजा व रामगुप्त की हत्या कर दी और स्वयं राजा बन गया तथा ध्रुव देवी से विवाह किया। इस घटना का उल्लेख देवी चंद्रगुप्तम पुस्तक में किया गया है। नेक्स्ट है किरात अर्जुनीय। इस पुस्तक की रचना भारवी ने की है। इसमें अर्जुन और शिव के बीच युद्ध का वर्णन किया गया है और शिव जिससे प्रसन्न होकर अर्जुन को पाशुपतास्त्र प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है पंचतंत्र। इसकी रचना विष्णु शर्मा ने संस्कृत भाषा में की। इसकी जो कथाएं हैं वो सदाचार और नीतिपरक हैं। शिक्षाप्रद उद्देश्य से इनकी रचना की गई। नेक्स्ट है हर्षचरित। इस पुस्तक की रचना बाणभट्ट ने की है, जो सम्राट हर्षवर्धन का दरबारी विद्वान था। इसमें 8 अध्याय हैं। 3 अध्यायों में बाणभट्ट ने अपनी आत्मकथा का उल्लेख किया है। अपने बचपन तथा हर्षवर्धन के संपर्क में आने का वर्णन उसने दूसरे अध्याय में किया है। तीसरे अध्याय में वर्धन वंश के संस्थापक पुष्यभूति और शैव संत भैरवाचार्य के बारे में बताया है। चौथे अध्याय में प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन, राज्यश्री के जन्म, उसके बचपन और कन्नौज के राजा गृहवर्मा के साथ राज्यश्री के विवाह का वर्णन किया गया है। 5वें अध्याय में वर्धन वंश के शासक प्रभाकर वर्धन के समय हुणों के आक्रमण तथा इनके दमन के लिए उसके द्वारा अपने पुत्र राज्यवर्धन को भेजना, इस दौरान प्रभाकर वर्धन का बीमार होना और उसकी मृत्यु तक का उल्लेख किया गया है। 6ठे अध्याय में शशांक और देवगुप्त के द्वारा राज्यश्री के पति गृहवर्मा की हत्या, अपने बहनोई की हत्या का बदला लेने के लिए राज्यवर्धन द्वारा देवगुप्त जो उत्तरगुप्त शासक था उस पर आक्रमण किया और उसकी हत्या की। इसके बाद जो देवगुप्त का मित्र था शशांक, जो बंगाल का शासक था, उसने राज्यवर्धन को धोखे से बुलाया और उसकी हत्या कर दी। और इसके बाद हर्षवर्धन के द्वारा अपने शत्रुओं से बदला लेने की प्रतिज्ञा का भी वर्णन किया गया है। 7वें अध्याय में हर्ष द्वारा किए गए सैनिक अभियान तथा कामरूप के राजा भास्कर वर्मा के द्वारा जो राजदूत भेजा गया था उसकी मैत्री प्रस्ताव स्वीकार किए जाने का वर्णन दिया गया है। 8वें अध्याय में राज्यश्री की खोज। जब उसके पति गृहवर्मा की हत्या कर दी गई थी तो वह सती होने के लिए जंगलों में चली गई थी और राज्यश्री को वापस सैनिक शिविर में लाने तक की घटना का इसमें वर्णन किया गया है। सम्राट हर्षवर्धन ने भी 3 नाटकों की रचना की, जिनमें पहला है रत्नावली। इसमें सिंघल देश के राजा की कन्या रत्नावली और वत्स राजा उदयन की प्रेम कथा और उनके विवाह का नाटकीय चित्रण दिखाया गया है। दूसरा है प्रियदर्शिका। इसमें वत्स राजा उदयन और प्रियदर्शिका की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। तीसरा है नागानंद। इसमें जीमूतवाहन और मलयवंती के प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। इसी में उल्लेख किया गया है कि जीमूतवाहन ने सांपों की रक्षा के लिए अपने आप को गरुड़ के सामने खाने के लिए पेश किया। उसके बाद उसके पुनर्जीवित होने और गरुड़ के द्वारा भविष्य में सांप न खाने की प्रतिज्ञा आदि घटनाओं का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है राजतरंगिणी। इस पुस्तक की रचना कल्लन ने की है, जो कश्मीर के शासक जयसिंह का दरबारी विद्वान था। इसमें 8 अध्याय हैं और इससे कश्मीर के प्रारंभ से 12वीं सदी तक के इतिहास की जानकारी मिलती है। अब है संगम साहित्य। ऐतिहासिक युग के प्रारंभ में दक्षिण भारत के क्रमबद्ध इतिहास की जानकारी जिस साहित्य से प्राप्त होती है उसे संगम साहित्य कहा गया है। यह तमिल भाषा का प्राचीनतम साहित्य है। संगम शब्द का अर्थ होता है कवियों अथवा विद्वानों की गोष्ठी अथवा परिषद। इसमें तमिल कवि एकत्र होते थे। पांड्य राजाओं के संरक्षण में 3 संगम आयोजित किए गए और इन संगमों में संकलित साहित्य को ही संगम साहित्य कहा गया है। संगम साहित्य का रचनाकाल 5वीं सदी ईसा पूर्व से 2री सदी ईस्वी तक माना जाता है। इस साहित्य से चोल, चेर और पांड्य शासकों के बारे में
प्रमुख जानकारियां मिलती हैं। पहला है पत्तू पातू, इसमें 10 पद हैं। इनसे जानकारी मिलती है कि चोल राजा करिकाल ने श्रीलंका को विजय किया था और कावेरी नदी पर इसने बांध का भी निर्माण कराया था। इससे पांड्य शासक नेदुंजेलियन के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। इससे तत्कालीन सांस्कृतिक, राजनीतिक, प्रेम, ग्रामीण जीवन और विदेशी व्यापार से संबंधित जानकारियां भी प्राप्त होती हैं। एतुथोके से संगमकालीन राजाओं के नाम, राजनीतिक स्थिति, तमिल प्रदेश की भौगोलिक स्थिति और सांस्कृतिक जीवन की प्रमुख जानकारियां प्राप्त होती है। इसके अहनानुरु और पुरनानुरु से पता चलता है कि मौर्यों ने दक्षिण भारत को विजय किया था। पदिनेन कीलकंकु 18 कविताओं का संग्रह है। इसमें संगमकालीन राजनीति, आर्थिक जीवन और प्रेम आदि की जानकारी प्राप्त होती है। तिरुकुरल इसी का भाग है, जिसे संगम काल की बाइबल, गीता और लघुवेद के नाम से जाना जाता है। तोलकपियम एक तमिल व्याकरण ग्रंथ है। इसमें विवाहों के 8 प्रकार बताए गए हैं। इससे व्याकरण के अलावा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आदि बातों का भी उल्लेख किया गया है। इससे पता चलता है कि तमिल देश में आर्यों ने ही सबसे पहले अनेक विधियों से युक्त धार्मिक संस्कार के रूप में विवाह प्रथा की शुरुआत की थी। पेरिय पुराणम नयनार अथवा शैव संतों की रचनाएं हैं। इससे वहाँ की धार्मिक स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। संगम काल में अनेक महाकाव्य भी लिखे गए, जिनसे दक्षिण भारत की विभिन्न विषयों की जानकारी प्राप्त होती है। पहला है शिल्पद्दिकारम। इस महाकाव्य की रचना चेर वंश के राजा सेनगुट्टुवन के भाई इलांगो आदिगल ने की। इसमें बताया गया है कि पुहार नगर के व्यापारी के पुत्र कोवलन ने अन्य एक व्यापारी की पुत्री कणग्गी से विवाह किया, लेकिन कुछ समय बाद कोवलन माधवी नामक नर्तकी के प्रेम जाल में फंस गया और उस पर अपनी सारी संपत्ति लुटा दी। उसके कंगाल हो जाने पर नर्तकी ने भी उसे ठुकरा दिया। अब वह अपनी पत्नी के पास वापस गया। उसकी पत्नी ने अपना घर चलाने के लिए अपनी एक पायल अपने पति को दी ताकि इसे बेचकर गुजारा किया जा सके। जब कोवलन पायल को बेचने के लिए बाजार गया तो उसी समय रानी की पायल भी चोरी हो गई थी और कोवलन को चोरी के शक में पकड़ लिया गया और उसे मृत्युदंड दे दिया गया। जब कोवलन की पत्नी कणग्गी को इस बात का पता चला तो वह दूसरी पायल लेकर राजा के पास गई, अपने पति को निर्दोष बताया और अब क्रोध से कणग्गी ने मदुरा को जला दिया और चेर राज्य चली गई और उसकी मृत्यु होने के बाद वह अपने पति से स्वर्ग में मिली। इस पर उसके सम्मान में मंदिर बनाए गए, उसकी पूजा की जाने लगी। शिल्पद्दिकारम महाकाव्य को तमिल काव्य का इलियड कहा जाता है। यूनानी विद्वान होमर ने इलियड की रचना की थी। दूसरा महाकाव्य है मणिमेकलई। इसकी रचना एक बौद्ध व्यापारी शीतलई सतनार ने की। इस महाकाव्य की नायिका मणिमेकलई है, जो शिल्पद्दिकारम के नायक कोवलन और नर्तकी माधवी से उत्पन्न हुई थी। माधवी को जब पता चला कि कोवलन की मृत्यु हो चुकी है तो वह बौद्ध भिक्षुणी बन गई और मणिमेकलई से भी राजकुमार उदय कुमारन प्रेम करता था, लेकिन उसने अपने आप को बचाया और वह भी बौद्ध भिक्षुणी बन जाती है। इस तमिल महाकाव्य को ओडिसी कहा गया है। ओडिसी की रचना यूनान के विद्वान होमर ने की थी। अब है प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी देने वाले विदेशी स्रोत। अनेक विदेशी विद्वानों ने प्राचीन भारतीय इतिहास के संबंध में प्रमुख घटनाओं का उल्लेख किया है जो भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण में सहायक है। इनमें पहला है हेरोडोट्स। यह यूनान का रहने वाला था। इन्होंने हिस्टोरिका नामक पुस्तक में सबसे पहले हिस्ट्री शब्द का प्रयोग किया। इन्हें इतिहास का पिता कहा जाता है। इनके विवरण से पता चलता है कि भारतीय यूनानियों के प्रभाव में आने से पहले ईरानियों के संपर्क में आ चुके थे। यूनानियों से पहले भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र पर ईरानियों ने आक्रमण किया था और इस क्षेत्र को विजय किया था। इस पुस्तक से उत्तर पश्चिम भारत की राजनीतिक स्थिति का पता चलता है। इस पुस्तक से 5वीं सदी ईसा पूर्व के भारत और ईरान के संबंधों की जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट है स्काईलैक्स। इसे ईरान के शासक डेरियस प्रथम ने सिंधु नदी के मार्ग और उस क्षेत्र की जानकारी प्राप्त करने के लिए भेजा। इससे सिंधु घाटी क्षेत्र की प्रमुख जानकारी प्राप्त होती है। टेशियस ईरान का राजवैद था
जिसने भारत के बारे में उल्लेख किया है। सिकंदर ने जब 326 ईसा पूर्व भारत पर आक्रमण किया तो उसके साथ नियार्कस, अरिस्टोबुलस और एसाइक्रिट्स नामक विद्वान भी भारत आए, जिन्होंने भारत पर सिकंदर के आक्रमण की जानकारी दी है। प्लूटार्क ने उल्लेख किया है कि मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर से नंदों के विरुद्ध सहायता प्राप्त करने के लिए पंजाब में मुलाकात की थी। सिकंदर के उत्तराधिकारी सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में अपने राजदूत मेगास्थनीज को भेजा, जिसने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की। इस पुस्तक से मौर्यकालीन विभिन्न विषयों की प्रमुख जानकारियां प्राप्त होती है। इसने बताया है कि राजा सदैव प्रजा की शिकायतें सुनता था, अपनी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखता था, स्त्रियां उसकी सुरक्षा करती थी। मौर्य शासकों की राजधानी पाटलिपुत्र के नगर के प्रशासन की देखभाल 30 सदस्यों का एक बोर्ड करता था। यह बोर्ड 6 समितियों में बटा हुआ था और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे जो अपना अपना कार्य करते थे। मेगास्थनीज के अनुसार इस समय भारतीय समाज 7 जातियों में बटा हुआ था: दार्शनिक, किसान, योद्धा, पशुपालक, कारीगर, निरीक्षक और मंत्री। इसने मौर्यों की राजधानी पाटलिपुत्र की प्रशंसा की है। इसके बारे में बताया गया है कि यह लगभग 16 किलोमीटर लंबा और 3 किलोमीटर चौड़ा नगर है। इसकी सुरक्षा के लिए चारों तरफ लकड़ी की दीवार बनाई गई थी, जिसमें 64 द्वार और 570 बुर्ज बनाए गए थे। इसके मध्य में चंद्रगुप्त का विशाल राजमहल था। भारतीय लोग शिव की पूजा करते थे और मथुरा में कृष्ण की पूजा की जाती थी। डाइमेकस मौर्य सम्राट बिंदुसार के समय यूनानी राजदूत के रूप में भारत आया। बिंदुसार ने इससे सूखी अंजीर, मीठी मदिरा और दार्शनिक भेजने का आग्रह किया था। डायनोसियस मौर्य सम्राट अशोक के समय भारत आया था। स्ट्रैबो ने भूगोल नामक पुस्तक की रचना की, जिससे भारत की प्रथम सदी की भौगोलिक स्थिति की जानकारी प्राप्त होती है। टोलमी ने ज्योग्राफी नामक पुस्तक की रचना की। प्लिनी ने नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक की रचना की, जिससे प्रथम सदी के भारतीय पेड़ पौधे, पशुओं और खनिज पदार्थों की जानकारी प्राप्त होती है। इससे भारत और रोम के बीच व्यापारिक संबंधों की भी जानकारी मिलती है। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी नामक पुस्तक की रचना एक अज्ञात यूनानी लेखक ने की है, जिससे प्रथम सदी के भारतीय बंदरगाहों तथा भारत और रोम के बीच व्यापारिक संबंधों की जानकारी मिलती है। इसमें उल्लेख किया गया है कि भारतीय मलमल की रोम में अत्यधिक मांग थी और इस भारतीय मलमल के बदले वहाँ से सोना अत्यधिक मात्रा में भारत आता था। इस कारण रोम के सम्राट ने भारतीय मलमल पर पाबंदी लगा दी थी। चीनी यात्रियों के विवरण से भी प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। इनमें पहला है फायान, जो गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया, जो 399 से 414 ईस्वी तक भारत रहा। इसने फोकोकी नामक पुस्तक की रचना की, जिसमें बताया है कि राजा प्रजाहित में लगा रहता है और लोगों के व्यक्तिगत कार्यों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता। साधारण अपराधों में आर्थिक जुर्माना लगाया जाता है। अंगभंग की सजा का भी प्रावधान था और बार बार राजद्रोह का अपराध करने वाले को मृत्युदंड की सजा दी जाती थी। धार्मिक क्षेत्र में लोगों को स्वतंत्रता प्राप्त थी। उनके धार्मिक मामलों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जाता था। वर्ण व्यवस्था जटिल थी। चांडाल शिकार करते थे, मांस बेचते थे और नगर तथा बस्तियों से बाहर रहते थे। चीनी यात्री ह्वेनसांग सम्राट हर्षवर्धन के समय भारत आया। यह 629 में चीन से चला और 645 ईस्वी तक भारत में रहा। इसने अपना यात्रा वृत्तांत सीयूकी की रचना की, जिससे तत्कालीन भारत के विभिन्न विषयों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसने बताया कि सम्राट हर्षवर्धन समस्त उत्तर भारत का स्वामी था, जो अपने कर्तव्यों का हमेशा पालन करता था और इसकी सहायता के लिए एक मंत्री परिषद थी। प्रजाहित व प्रशासनिक कार्यों में लगा रहता था। कई बार तो वह खाना पीना भी भूल जाता था। इसके अनुसार सामान्य अपराधों में आर्थिक जुर्माना लगाया जाता था, सामाजिक अपराधों में अंगभंग की सजा दी जाती थी और राजद्रोह के अपराध में या तो आजीवन कारावास या मृत्युदंड की सजा दी जाती थी। फिर भी व्यापारिक मार्ग जो थे वो सुरक्षित नहीं थे, क्योंकि उल्लेख मिलता है कि ह्वेनसांग को भी कई बार लुटेरों ने लूटने का प्रयास किया था। बच्चों की शिक्षा 7 वर्ष की आयु में शुरू होती थी। गुरुकुलों में शिक्षा दी जाती थी। नालंदा, वल्लभी, तक्षशिला, उज्जैन और गया शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। ह्वेनसांग उल्लेख करता है कि सम्राट हर्षवर्धन
प्रत्येक 5वें वर्ष प्रयाग में महामोक्ष परिषद का आयोजन करता था, जहां पर बुध, सूर्य और शिव की पूजा की जाती थी। संगम के जल को लोग पवित्र समझते थे और यहाँ पर डूबकर मरने के लिए काफी संख्या में लोग आते थे। इसने उल्लेख किया है कि सम्राट हर्षवर्धन बहुत ही दानी था। छठे महामोक्ष परिषद में उसने अपना सब कुछ दान कर दिया था। वह एक धार्मिक सहिष्णु शासक था और धर्म के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करता था। सभी धर्म के लोगों का सम्मान करता था। बौद्ध धर्म कहते हैं कि इस समय 18 शाखाओं में बटा हुआ था, जिसमें महायान शाखा सबसे लोकप्रिय थी। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय जैन धर्म का संरक्षक था। कांची में अनेक जैन मंदिर थे। इस प्रकार ह्वेनसांग के विवरण से तत्कालीन भारत की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक विषयों के बारे में प्रमुख जानकारियां प्राप्त होती है। चीनी विद्वान मातवान लिन के विवरण से हर्षवर्धन के पूर्वी भारत के विजय अभियानों की जानकारी मिलती है। इसमें बताया गया है कि सम्राट हर्षवर्धन ने 641 ईस्वी में सबसे पहले मगध राज की उपाधि धारण की थी। तिब्बती लेखक तारानाथ ने कंग्यूर और तंग्यूर नामक 2 ग्रंथों की रचना की, जिससे भारतीय इतिहास, शक, कुषाण और पल्लव शासकों की जानकारियां प्राप्त होती है। तो स्टूडेंट्स, ये थे प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी देने वाले साहित्यिक स्रोत। थैंक यू।